हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के प्रोटेक्शन के बारे में। तो इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? तो हमने पहले भी देखा था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में हमने जाना था, तो हमने देखा था कि कोई भी यूज़र किसी एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको एक्सेस करता है और ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये एप्लीकेशन किसे रिक्वेस्ट भेजते हैं? कर्नल को। कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है और कर्नल इन रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। ये चाहे मेमोरी एक्सेस करना हो या सीपीयू को प्रोवाइड करवाना हो या किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना हो, तो ये कर्नल के थ्रू यूजर एक्सेस करता है। तो इस तरह के प्रोटेक्शन लेयर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि यूजर किसी भी तरह के कमांड को इशू कर सकता है। अब हो सकता है इस कमांड के थ्रू यूजर किसी भी मेमोरी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर ले या उस डेटा को डिलीट कर दे, यानी कोई भी इलीगल ऑपरेशन यूजर अपने कमांड के थ्रू परफॉर्म कर सकता है अगर हम यूजर को डायरेक्ट एक्सेस दे दें तो इसलिए एक प्रोटेक्शन लेयर की जरूरत होती है और सीपीयू हो, चाहे मेमोरी हो या कोई भी डिवाइस हो, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर क्रिएट करते हैं ताकि यूजर कोई भी इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सके और सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशन को डिस्टर्ब न कर सके। तो सीपीयू प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आज जितने भी सिस्टम हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, यानी एक साथ कई प्रोसेस रन कर रहे होते हैं। और इस केस में अगर हम सीपीयू को किसी एक प्रोसेस को प्रोवाइड करा दें या पूरे टाइम वही प्रोसेस सीपीयू को एक्सेस करता रहे, तो दूसरे प्रोसेस उस समय काम नहीं कर पाएंगे या वो वेट स्टेट में ही रहेंगे। तो इसलिए सीपीयू को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ज़रूरी है ताकि किसी भी प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट मिले अपने एग्जीक्यूशन के लिए और सिस्टम में एक साथ मल्टीपल प्रोसेस रन कर सके। तो इसलिए सीपीयू प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है ताकि कोई भी प्रोसेस फुल्ली सीपीयू को ऑक्यूपाई करके नहीं बैठ जाए। देन नेक्स्ट है मेमोरी प्रोटेक्शन। तो मेमोरी भी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर यूज़र किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर लेता है या उस डेटा को इंटरप्रेट कर देता है, तो इस केस में हो सकता है एक यूज़र दूसरे यूज़र के डेटा को एक्सेस करे या उसे मैनिपुलेट कर ले। तो यहाँ हमें मेमोरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि मेमोरी में एट अ टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेस रन कर रहे होते हैं और इन प्रोसेस के डेटा या इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में ही होते हैं। इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए दो तरह के रजिस्टर यूज किए जाते हैं। पहला होता है बेस रजिस्टर और दूसरा होता है लिमिट रजिस्टर। जब भी हम मेमोरी यूज करते हैं, कौन सा प्रोसेस मेमोरी में रन कर रहा है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, वो कहाँ स्टोर होता है? बेस रजिस्टर में। सपोज किसी प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस ये है, सपोज ये है 100, यानी ये मेमोरी एड्रेस कहाँ स्टोर होगा? बेस रजिस्टर में। तो बेस रजिस्टर किसी भी प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करता है और लिमिट रजिस्टर यानी उस प्रोसेस की साइज कितनी है। सपोज इस प्रोसेस की साइज है 200 KB। तो ये प्रोसेस अगर 100 से स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ तक जाएगा? 300 तक जाएगा। तो इस तरीके से बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर से हमें ये पता चलता है कि वो प्रोसेस किस लोकेशन से लेकर किस लोकेशन तक मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। सपोज ये P1 प्रोसेस है जिसे बेस एड्रेस दिया गया है 100, यानी इसका स्टार्टिंग एड्रेस 100 है और लिमिट रजिस्टर स्टोर कर रहा है 200, यानी 100 से लेकर 300 तक ये कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा जो भी है ये इस प्रोसेस का है। तो इस तरह से मेमोरी को प्रोटेक्ट किया जाता है इन रजिस्टर्स के थ्रू। देन नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोटेक्शन। तो जितने भी इनपुट आउटपुट या डिवाइस होते हैं या
इनपुट डिवाइस होते हैं या आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पर एट अ टाइम 2 प्रोसेस हमें डिस्प्ले हो या प्रिंटर पर एक साथ 2 फाइल की प्रिंटिंग हो, ऐसा नहीं होता है। तो इस केस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करता है यूजर को। यूजर को जिस समय जिस डिवाइस की ज़रूरत है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि क्या वो डिवाइस फ्री है और उसे उस प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है या नहीं। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो आज के वीडियो में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के ये फंक्शंस आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।